जो भी हुआ है वो बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग है। बार-बार मुझे कह रहा है कि बीबी तू तो चुप कर जा। तू नहीं चुप करती, मैं तुम चुप करावां फिर। आइन के गद्दारों को एक धक्का और दो। बोन साहब आप माने या ना माने, इलेक्शन हम जीत चुके हैं। फिर मैं मतलब कह रही हूँ कि आप जाएं, आपका वक्त खत्म हो गया है। फॉर्म 47 यहाँ नहीं चलेगा। मैं गिरी हूँ नीचे तो फिर मैंने उठा के फाइल से मारी है। मेरे ऊपर कपड़ों से हमला का और हो गया। कंप्लेंट फाइल कर दी है, बार में भी कंप्लेंट दे दी है, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट फाइल कर दी है। एक्चुअली सारे का सारा इशू था इलेक्शन रिजल्ट्स पे। अराउंड 3000 का फिगर है जिन वोटों से हम जीते हैं। तो फिर अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट ही होगा, पीटीआई है, कल को नून लीग भी हो सकती है, तो हमारा जनरली स्टांस ये होना चाहिए कि हम जहाँ पे भी गलत हो रहा है ना, वहाँ पे हम उसके साथ खड़े हों। इस वक्त आप देखें इमरान खान साहब के साथ कितनी ज्यादतियां हो रही हैं। कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हमारे पॉडकास्ट की मेहमान है शुमाइला रमज़ान। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है जिस पे खातून लॉयर के ऊपर हाथ उठाया जाता है लॉयर्स की ही जानिब से। आखिर ये मामला क्या है? इस वक्त वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह गर्दिश कर रही है। ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, छोटी सी बात एक बड़ा मैदान जंग कैसे बन गया, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैडम मुझे बताइएगा कि हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में एक खातून लॉयर के ऊपर हाथ उठाना ये बड़ा ही अलमनाक वाक़या है और मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन के साथ ये बड़ा ही नारवा सलूक है। मैं जानना चाहूँगा इस कहानी का पस मंज़र क्या है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी हुआ है वो बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग है हम सब के लिए। इवन क्योंकि हमारी लाहौर हाई कोर्ट बार के अलावा भी वकला की जो है ना, इस तरह की कोई रवायत नहीं है कि फ़ीमेल्स पे हाथ उठाया जाए और इस तरह ज़ोर-तोब किया जाए। 2,90,000 प्लस वकला हैं पूरे पाकिस्तान पे। तो चंद एक अनासिर हैं जो चीज़ों को गलत पोर्ट्रे भी करते हैं और गलत वे में जो है वो रिएक्ट भी करते हैं। तो ये उन्हीं में से कोई एक जवाद नामी शख्स था। तो हम सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। इवन मैं पर्सनली भी जो है, जो मुझे उसने असॉल्ट किया है उससे हट के भी मैं लॉयर्स के इमेज को लेके भी बड़ा वरीड हूँ। अगर आप विमेन लॉयर हैं, आपके पास अच्छी खासी पावर है, मैं ये समझता हूँ कि आम मुआशरा जो है वो वकीलों से डरता है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हमारा मुआशरा डरता है और आप विमेन लॉयर हैं और एक लॉयर के साथ वो भी कोर्ट की प्रीमिसेस में इस तरह हो जाना, आप इसको किस नज़र से देख रही हैं कि हमारा ये कल्चर किस जानिब जा रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात की यहाँ पे तौसीह कर दूँ कि जो है हम वकला हैं लेकिन बहरहाल ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो गलतियाँ हर एक से हो जाती हैं। वो भी मेरा, हालांकि मैं समझती हूँ कि मेरा कलीग है, भाई है, क्योंकि हम लॉयर्स आपस में एक दूसरे को इसी तरह से ट्रीट करते हैं और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसने जो हरकत की है वो उसने बहुत ज़्यादा गलत की है। एक्चुअली सारे का सारा इशू था इलेक्शन रिजल्ट्स पे। मैं हामिद खान ग्रुप से हूँ और जो हमारा कैंडिडेट है बाबर मुर्तज़ा खान साहब, वो भी हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप से हैं। फॉर्चुनेटली हमारा ग्रुप जो है वो भारी लीड के साथ, आप कहें कि अराउंड 3000 का फिगर है जिन वोटों से हम जीते हैं। 6000 प्लस कास्टिंग है और 3000 वोटों से हम जीत रहे हैं। तो आप मतलब इमेजिन करें कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है ना, कि इस पे बात तो हो ही नहीं सकती इतने सारे डिफरेंस पे। और फिर एक और चीज़ है कि रूटीन में जो इलेक्शंस होते हैं ना जनरल पब्लिक के, वो पर्ची सिस्टम आपको पता ही है। लेकिन हाई कोर्ट में जो इलेक्शन होता है वो बायोमेट्रिक सिस्टम पे होता है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम में इस तरह की गलती की गुंजाइश ही नहीं होती कि वोट गलत पड़ गए, फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और इतनी भारी लीड जो है वो वैसे भी जो है ना, कोई सेंस नहीं बनती कि इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो उसी पे हम उस विक्ट्री स्पीच के लिए इकट्ठे हुए हैं। कियानी हाल में जनरल हाउस का इजलास है, तो मैं भी वहां पे गई हूँ कि जाहिर है हमारे कैंडिडेट विन कर गए हैं, तो मैं जरा आज विक्ट्री स्पीच सुनती हूँ। नीचे काफी ज्यादा रश था तो मैं ऊपर गैलरी में चली गई हूँ, क्योंकि बोन एंड कंपनी ने आके थोड़ा सा हमारे जो है ना वो हाल को हाईजैक किया हुआ था कि वो इलेक्शन पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम रिजल्ट्स नहीं मानते। ओके। तो वहाँ रश बहुत ज्यादा लगा हुआ था, मैं ऊपर चली गई हूँ। तो वहाँ जाके मैं मतलब देख रही हूँ और नीचे भी ये सारे गुत्थम गुत्था है। सिर्फ ये नहीं है कि मेरे साथ ही ये लड़ाई हुई है, नीचे आपस में भी ये आपस में चल रहा था। तमाम मर्द उलझ रहे थे उस वक्त। हाँ उस वक्त ये मतलब दोनों ग्रुप्स उलझ रहे थे, प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो होना तो ये नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि ये 200-400 लोग जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार में बैठे हैं, बोन एंड कंपनी प्रो एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है एक्चुअली, और इनकी भी वही वाली इनके हथकंडे हैं
कि चीज़ों को हाईजैक कर लिया जाए और बस दोस्त जमा के कब्जा करके ज़ोर ज़बरदस्ती मैंडेट छीनने की कोशिश। आपकी लड़ाई जैसे शुरू हुई, ये बात असल में क्या थी? एक्चुअली लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है कि मैं वहाँ पे खड़ी होकर बाबर मुर्तज़ा के नारे लगा रही हूँ और हम ऊपर कह रहे हैं कि आइन के गद्दारों को एक धक्का और दो। ठीक है, आपको भी पता है कि इन्होंने आइन के साथ जो खिलवाड़ कर दिया है मून एंड कंपनी ने, और जो मुल्क की सूरत हाल है वो सबके सामने है। दूसरा मैं कह रही हूँ कि बोन साहब आप माने या ना माने, इलेक्शन हम जीत चुके हैं। मेरी ना कुछ वीडियो क्लिप्स मौजूद है, मीडिया पे भी हैं, कि उनमें मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है, नीचे हॉल है और मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। फिर मैं मतलब कह रही हूँ कि आप जाएं, आपका वक्त ख़त्म हो गया है। फिर मैं ये भी कह रही हूँ कि ये यहाँ पे जो है ना इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी, फार्म 47 यहाँ नहीं चलेगा। तो इन बातों में मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैंने नाजेबा बात की है या गलत बात की है। जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ आपकी वीडियोस के नीचे जो है कुछ ऐसे सारिफीन हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं कि मोहतरमा तो तरीके इंसाफ वाली हैं। देखिए जी, जहाँ तक बात तहरीके इंसाफ की है ना या किसी भी पार्टी की बात है, तो अभी आप देखें कि किस तबके के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। बात यहाँ पे ग्रुपिज्म और पार्टी की बात नहीं है। डेफिनेटली मेरी एफिलिएशंस हैं तहरीके इंसाफ के साथ, ठीक है, लेकिन कहीं पे भी जुल्म होगा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट भी होगा, तो हमें बिग लॉयर्स, क्योंकि कानून की पासदारी करना और कानून को इम्प्लीमेंट करना और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को लेकर चलना हम पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। तो फिर अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट ही होगा, पीटीआई है, कल को नून लीग भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, तो हमारा जनरली स्टांस ये होना चाहिए कि हम जहाँ पे भी गलत हो रहा है ना वहाँ पे हम उसके साथ खड़े हों। इस वक्त आप देखें इमरान खान साहब के साथ कितनी ज्यादतियाँ हो रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फेयर ट्रायल का उनका हक है जी, ठीक है, उन्हें फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा, बल्कि डिले टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल नज़रबंद कर दिया गया है, कहीं उनकी कोई तस्वीर नहीं आती, कहीं उनकी आवाज़ बाहर आने से इतना खौफ है, और जो बाहर मौजूद लोग हैं ये चाहते हैं उनकी आवाज़ भी स्नब कर ली जाए। तो वो बात एक मशहूर मकौला है, आपने सुना होगा कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जो जुल्म है ना उससे अल्टीमेटली एक दिन ख़त्म होना होता है। तो आप उतना जुल्म करें जितना आप बाद में सह सकें। जैसे आपने बताया कि वो आपकी कुलीग भी हैं, आप उनको भाई भी कह रही हैं, इस पॉडकास्ट में आप उनको भाई कह रही हैं, आपने ऐसी क्या बात कह दी कि उसने आपको मुड़ के थप्पड़ मार दिया? अब जहाँ तक ये इस जवाद नामी बंदे की बात है, तो मैं वहाँ पे खड़ी होकर अपने कैंडिडेट के लिए नारे लगा रही हूँ, जो कि नारे मैंने आपको बताए हैं। बिल्कुल। वहाँ पे ये बून साहब जो है ना नीचे से इशारे कर रहे हैं ना ऊपर मेरी तरफ, एहसन बून साहब, शायद वो इस चीज़ पे ऑफेंड हुए हैं कि मैं ये जो आइन की बात कर रही हूँ या मैं फार्म 47 की बात कर रही हूँ या मैं उन्हें कह रही हूँ कि आप हार चुके हैं। ये जो एहसन साहब हैं ये मुखालिफ पार्टी से थे। एहसन बून साहब जो है ये जो लोग इलेक्शन हारे हैं ना ये उससे हैं, हरीफ पार्टी की जानिब से, इंडिपेंडेंट ग्रुप से है। जब आपने कोई जुमला बोला वो जेर नजर वीडियो में इतनी लाउड आवाज तो है नहीं, बस जेस्चर्स हैं, लेकिन आप कुछ देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि मैं ये भी कह रही हूँ ना, जब उसकी मेरी तू तकरार हो रही है ना तो उसमें मैं कह रही हूँ बाबर मुर्तजा जिंदाबाद। वो आप जो है बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स जो है वो उनको कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पे ये बार बार मुझे कह रहा है कि बीबी तू तो चुप कर जा, तीनों की मसला है, तू नहीं चुप कर दी मैं चुप करावा। फिर ये लफ्ज इस्तेमाल किए, ये अल्फाज हैं उसके, ठीक है। तो मैं उस पे उसे आगे से कहती हूँ, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जा सकती है वीडियोस में, कि भाई आप अपने कैंडिडेट को देखें, मैं अपने कैंडिडेट को देख रही हूँ, प्लीज स्टॉप इट। मैं इस तरह से बात कर रही हूँ आगे से, लेकिन उसने इत्तफा नहीं किया। फिर बाद में मैंने बाबर मुर्तजा साहब का नारा लगाया तो उसने मुझे धक्का दे दिया है। जब उसने मुझे धक्का दिया मैं गिरी हूँ नीचे, तो फिर मैंने उठा के फाइल से मारी है, कागज की फाइल थी, पेपर्स थे उसमें। पहले उनकी जानिब से आपको धक्का दिया गया है और आपने अपने सेल्फ डिफेंस में फाइल मारी। हाँ, फिर मैं उठी हूँ, फिर मैंने उसे फाइल मारी और कहा कि आपने मुझे क्यों धक्का दिया है, तो उसने जो है वो मेरे ऊपर थप्पड़ों से हमला का अवर हो गया है। ओह माय गॉड। तो ये बड़ी गलत चीज हुई है, इस तरह का प्रेसिडेंट सेट नहीं होना चाहिए बार में, और इवन अपोनेंट्स को भी इसे कंडेम करना चाहिए। मैडम उन्होंने आपके ऊपर थप्पड़ों की बरसात ही मैं तो कहूँगा, क्योंकि वो रुक नहीं रहे थे। जी जी ऐसा ही। जब वो मुसलसल तसलसल के साथ आपको थप्पड़ मारते जा रहे हैं तो
करीबी आपके जो कोलीग्स वहाँ पे, जैसे आप बता रही हैं कि आप एक हॉल में मौजूद थी, वहाँ पे वकला की तादाद, वही का गैलरी में मौजूद थी। गैलरी में भी ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोग मौजूद, ज्यादातर लोग नीचे, ऊपर चंद एक लोग थे ऊपर भी। तो जो चंद लोग थे उनमें से किसी ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की कि आप खातून के ऊपर हाथ उठा रहे हैं? वहाँ ना गुजरने की स्पेस भी बहुत कम सी, आप देख रहे हैं गैलरी में, तो जिस तरफ को वो खड़ा है और नीचे किताबें भी पड़ी हुई हैं, बाकी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो वो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ और मैं उससे झगड़ी हूँ, मेरी साइड पे कुछ लोग खड़े हैं, तो वो फिर जब मेरे साथ वो लड़ रहा है तो बल्कि उल्टा मुझे ही मतलब पकड़ दकड़ की कोशिश कर रहे हैं। उस वाली साइड पे कम थी और दूसरा नीचे भी इतना हजूम और इतनी आवाजें थी कि शायद उन्हें उस वक्त जो सिचुएशन हुई है उन्हें समझ ही नहीं आई कि ये क्या हो गया एकदम, क्योंकि ऑल इन सडन एक चीज होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की है, उन्होंने उसे मतलब स्नब किया है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और मैं बाकी सब की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया है। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सारों को कि देखें, आप आवाज़ उठाएं, ग्रेसफुल वे में आप आवाज़ उठाएं, आपका स्टांस ठीक है, आप अपने स्टांस के साथ खड़े हों। लेकिन अगर इस तरह के कुछ शर पसंद लोग जो हैं वो आपको जोत-कोप करने की कोशिश करें तो फिर आप रिटेलिएट करें, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का राइट भी है आपके पास। अच्छा, जैसे आप बता रही है कि आपने रिटेलिएट करना है, जी बिल्कुल, आपने इस एग्रेसिव बिहेवियर का जवाब देना है, मैं इसे एग्रेसिव ही कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी तक क्या किया? कोई एफआईआर दर्ज करवाई, कोई कानूनी कार्रवाई की आपने? जी, हमने आज कंप्लेंट फाइल कर दी है जी, बार में भी कंप्लेंट दे दी है, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट फाइल कर दी है, तो अभी चीज़ों को हम लीगली परसू करेंगे। ह्यूमैनिटी की बात करें, जी, ह्यूमैनाइज की बात करें, तो क्या जवाद साहब की जानिब से कोई आपको एक्सक्यूजल भेजा गया कि बहन मुझसे गलती हो गई है या मुझे माफ़ कर दे, मैं उस वक्त जज्बाती था, कोई इस किस्म की कोई चीज़? नहीं, उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी नहीं आई, बल्कि मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं, मीडिया उनके भी इंटरव्यूज़ ले रहा है, तो उस पर तो उनका स्टांस बिल्कुल ही कुछ और है, जो कि उन्होंने गलत करने के बाद डटाई से उस पर कायम भी हैं और उसको और नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो ये है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आपसे गलती हो भी जाए, अनइंटेंशनल गलती भी हो जाए इवन, तो मैं समझती हूँ कि आपके अंदर मॉरली इतनी करेज होनी चाहिए और आपके इतने एथिक्स और वैल्यूज़ होने चाहिए कि आप अपनी गलती पे शर्मिंदा हो, उसे तस्लीम करें और उस पर एक्सक्यूज़ करें। अच्छा, ये एक कह लें कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ये एक कंडक्ट होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं तस्वीर के दोनों रुख देखना चाहिए। जी बिल्कुल। आप हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बिल्कुल मेरे रूबरू बैठी हैं, अपनी कहानी सुना रही हैं। अगर जवाद साहब आके इस तरह से कहानी अपनी पेश करना चाहें, तस्वीर के दोनों रुख देखना चाहें, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, मुझे किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। देखिए, आप मेरी राय ले रहे हैं, आप उसकी राय भी लें, आप, लेकिन राय लेने के साथ आप चीज़ों को फैक्चुअल एनालिसिस करें, ठीक है। फैक्चुअल एनालिसिस चीज़ों का इसलिए ज़रूरी होता है कि ट्विस्ट ना किया जा सके, बिल्कुल, और आप बिल्कुल जो एक्यूरेट चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से हुई हैं, आप सच्चाई तक पहुंच सकें, यही तो आपका काम है। बिल्कुल जी। जवाद साहब, आप अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, तो आपको क्या डिफरेंट लगा उनके मौक़िफ़ में, या कोई ऐसा इंटरव्यू देखने के बाद आप परेशान हो क्यों? एक ही गुजरी है वीडियो, ठीक है, और उसकी भी कुछ वो तहरीर एक लिखी हुई थी वो गुजरी है, वीडियो भी मैंने ऐसा नहीं पढ़ी। हाँ बिल्कुल। तो उसमें जो वो मौक़िफ़ की बात मैंने उसमें सुनी है कि वो तो बिल्कुल चीज़ों को ट्विस्ट कर रहा है। तो देखिए, हम जो लॉयर्स हैं ना, हम बात करते हैं हमेशा फैक्ट्स की। यहाँ हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, फैक्ट इन इशू, ठीक है। तो बात ये है कि हम फैक्ट्स की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो चीज़ें जिस तरह से फैक्चुअली हुई हैं उनको उसी तरह से पोर्ट्रे किया जाना चाहिए। आपसे एक चीज़ गलत हुई है तो आपका ये ज़र्फ होना चाहिए कि आप अपनी गलती को मानें। अगर जवाद साहब आपसे माजरत कर लेते हैं जी, तो आप कानूनी कार्रवाई करेंगी? देखिए, ये तो डिपेंड करता है, बार इस पे डिसाइड करेगी। मेरा ग्रुप, हामिद खान साहब, प्रोफेशनल ग्रुप, बार के अहदेदारान, हम सब मिल के फिर इस पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले ताकि इस तरह की चीज़ दोबारा ना हो सके। क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ अब ये नहीं है कि जवाद को देखा जाए, हमारा पर्पस अब ये भी है कि आइंदा कोई शख्स भी जो है ना, वो ना तो किसी को स्नब करने की कोशिश करे और ना किसी पे फिजिकली अटैक करे, चाहे वो मेल टू मेल है, चाहे वो मेल टू फीमेल है, बिकॉज इन द आई ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ मेल और फीमेल, ठीक है। आखिर में मैम, कोई पैगाम देना चाहें, कोई रिक्वेस्ट करना चाहें? हमेशा अपने हक के लिए बात करें,
ये तो एक वाकया था इलेक्शन के नताइज का या एक ग्रुप के बंदे का जिस पे बातचीत हो रही है, तो ये हुआ है। आप रूटीन लाइफ में भी आपके साथ कहीं पे गलत होता है तो आप ठीक हैं, आपका स्टांस ठीक है तो उसके लिए ज़रूर बोलें। आपको पूरी जो है आज़ादी है बोलने की, आपका पूरा हक है। किसी भी चीज़ से कभी मत डरें, हमेशा हक के साथ खड़े हों, अपनी आवाज़ बुलंद करें। पता नहीं आप कितनों की उम्मीद बन जाएं, पता नहीं आप कितनों के मसाइल का हल ढूंढ लें। तो आपको इसीलिए इंसान पैदा किया गया है कि आप हक और सच का साथ दें, आप गलत और सही की तमीज़ करें बिल्कुल। और फिर गलत और सही में से इंतखाब करें कि आपने कहाँ खड़े। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी शुमैला रमज़ान साहिबा। तमाम तर कहानी आपके सामने है और अब आखिर में मैं फिर यही कहना चाहूँगा, जवाद साहब हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, आके आप यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस पूरी कहानी में कोई एंगलिंग की गई है, कोई झूठ का सहारा लिया गया है, तो प्लीज़ ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।